1970 के दशक में जो राजनीति पश्चिम उत्तर प्रदेश की बताई जाती थी वो एक कद्दावर नेता थे। 9वीं 12वीं और 13वीं विधानसभा के ये सदस्य रहे। सरसावा विधानसभा बोली जाती थी जो आज बेहट विधानसभा कही जाती है। नाम निर्भयपाल शर्मा है, कद्दावर नेता रहे थे। आज इनकी जन्म जयंती है और पश्चिम में एक बड़ा नाम रहे थे। आज उनके बेटे से बात करेंगे जिनका नाम राघव लखनपाल शर्मा है, भाजपा के पूर्व सांसद हैं। उनसे पहले तो आपका स्वागत है बीजेडी न्यूज़। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जयंती है शर्मा जी की और हमारे नेता भी रहे हैं, तो आज जयंती कैसे मनाई? आज स्वर्गीय विधायक पिताश्री निर्भयपाल शर्मा जी की 76वीं जन्म जयंती है और प्रतिवर्ष पिछले साल हमने 75वीं जो जयंती मनाई थी उसमें एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जनमंच पर आयोजित हुआ था, जिसमें उत्तर प्रदेश विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय सतीश महाना जी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। डॉक्टर संजीव कुमार बालियान जी संग बहुत सारे भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं वो आए थे। माननीय निर्भयपाल शर्मा जी केवल कद्दावर नेता ही न होकर अति जनप्रिय और लोकप्रिय नेता थे। और आज भी यदि आप सरसावा विधानसभा क्षेत्र जो हुआ करता था, जो अब नकुड़ और बेहट में विभाजित हो गया है, उस क्षेत्र में अगर आप जाएं, किसी भी गांव में किसी भी व्यक्ति से बात करें जो उनसे परिचित थे या जो नहीं भी परिचित थे लेकिन उनके कार्यों से परिचित थे, तो उनके दिल में बसते थे और अपने परिवार के सदस्य के रूप में आदरणीय पिताजी को वो मानते थे और आज भी दिलों में बसाए हुए हैं। एक समय था जब नेताजी शर्मा जी अपना कार्यकाल देखते थे, आपको समय नहीं देते थे, तो लोग बताते थे कि भाई उस समय जन्मदिन के दिन आपके पास समय नहीं हो पाता था। ऐसा कोई पल याद है कि जिस समय आपको याद आते थे कि भाई पिताजी का बर्थडे आपने बनाया, सेलिब्रेट किया? नहीं, उनके जन्मदिन के लिए जब तक मैं बोर्डिंग स्कूल में था तब तक तो संभव नहीं होता था वापस आना, क्योंकि बहुत सख्ताई थी वहां से छुट्टी मिलने की। लेकिन बाद में जब अपनी उच्च शिक्षा में ग्रहण कर रहा था दिल्ली से, तो हमेशा उनके जन्म दिवस से एक दिन पहले या उस दिन मैं सहारनपुर जरूर पहुंचता था और बस परिवार के साथ बैठना, परिवार के साथ हंसना खेलना। वे आते शाम को ही थे, पूरा दिन गांव देहात में घूमकर अपने क्षेत्रवासियों के काम करके, और उनके साथ जितने भी पल हमने बिताए हैं वो हमारे लिए ऐसे हैं कि मन मस्तिष्क में सदा के लिए फीड हैं और कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। छोटा भाई भी बाहर बोर्डिंग में था, टीनू उनको बोलते थे, तो क्या ऐसा दिन भी हुआ था कि जब दोनों भाई एक साथ हुए बर्थडे मनाने चले गए, पिताजी के साथ में कहीं निकले थे? ऐसा बहुत से ऐसे समय हैं जब मेरा छोटा भाई राहुल और मैं दोनों ही शिक्षा ग्रहण कर रहे थे दिल्ली में एक साथ। उस समय जब पिताजी हमें देखने मिलने आते थे, साथ के साथ कहीं ना कहीं जो पार्टी का उच्च नेतृत्व है उनसे मिलने का उनका कार्यक्रम रहता था। लेकिन कभी हमें भोजन के लिए बाहर ले जाना, किसी अच्छे रेस्टोरेंट पे ले जाना, कभी घर में बैठकर बाहर से कुछ मंगवा लेना, कभी घर का ही बना हुआ कुछ खा लेना, इस प्रकार की बहुत सारी मेमोरीज हमारी हैं। इतने स्मरण है कि क्या मैं बताऊं। उन्होंने कभी जीवन में हमसे डांट कर कुछ नहीं कहा, हमेशा ये कहा कि जो आपके मन में हो आप वो करो। हाँ, ये जरूर कहते थे कि संभव हो तो राजनीति से दूर रहना, क्योंकि बहुत ज्यादा वो इसको अच्छा कार्य नहीं मानते थे। वो चाहते थे कि हम अपना प्रोफेशन बनाएं, अपना करियर बनाएं, राजनीतिक रूप से नहीं, लेकिन ये भी साथ में संदेश देते थे कि जो भी करो समाज के बारे में जरूर सोचो। पिताजी ने तो कभी नहीं चाहता कि बेटा राजनीति में आए, मगर परिस्थिति बन गई थी आपकी। तो जब ऐसी परिस्थिति बनी थी तो आपने सबसे पहले पिताजी की ऐसी कौन सी बात याद रखी जो आपको यहाँ पर धरातल पर करनी पड़ी? मैं पिताजी को बचपन से देखता था कि वो अपनी गाड़ी में, तब लोगों पे इतने साधन संसाधन नहीं हुआ करते थे, और जो भी यहाँ घर पे आता था उनसे मिलने, उनको अपनी गाड़ी में बिठाकर, और गाड़ी का ये हाल होता था कि 12 से 15 लोग उसमें किसी तरह से ठूस कर भर कर और वो ले जाते थे अधिकारियों के पास, जिनका जहां भी कार्य होता था स्वयं ले जाते थे, उनके कार्य करवाते थे और हमेशा ईमानदारी के मार्ग पर वे चले। मम्मी उनके साथ मजाक करती थी कि आप भरी हुई जेब से जाते हो और खाली लेकर आते हो, बिल्कुल विपरीत राजनीति कर रहे हो। और पिताश्री यही कहते थे कि अगर रुपए कमाने हैं तो फिर बिजनेस तो कर ही सकता है इंसान, काम कर सकता है, कोई ना कोई ऐसा कार्य करे, व्यवसाय करे। पैसा कमाने के लिए राजनीति नहीं है, सेवा के लिए है राजनीति। आज पूरा दिन आपने कैसे बिताया? पिताजी की जयंती थी, कैसा कैसा आज पल निकाला?
आज सुबह हर रोज की तरह जनता से के दर्शन किए, उनके कार्यों में उनकी सहायता करी। चेंबर ऑफ इंडस्ट्री एंड सर्विसेज के सम्मानित साथियों ने आकर जो हमारे जिले का एक बच्चा है भूदेव शर्मा, जिसे एक बहुत महंगे इंजेक्शन की आवश्यकता है अपने इलाज के लिए, उसके लिए 1,01,000 रुपए का चेक उन्होंने दान किया। वो उसके भूदेव शर्मा के पिता को हमने सौंपा। उसके बाद पिताजी को प्रकृति से बहुत प्रेम था और हमारे बाग बगीचे हैं बेहट विधानसभा क्षेत्र में रायपुर के पास, तो वे हफ्ते में 2-3 बार वहां जाया करते थे। तो हम नियमित हर वर्ष उनके जन्म दिवस पर वहां जाकर या तो कुछ प्लांटेशन करते हैं या कुछ और वहां देख रेख करते हैं, छोटी मोटी कहीं गार्डनिंग करने की कोशिश करते हैं। तो मेरी माताजी, मैं, मेरा भाई और कुछ साथी हम लोग वहां गए और वहां हमने समय बिताया। युवा थे, अल्पमत में पिताजी चले गए, तो कुछ ऐसा नहीं लगा कि मुझे कुछ वो चीज नहीं सिखा पाए पिताजी जो मुझे सीखने की जो आवश्यकता थी? देखिए, उन्होंने सिखाया तो बहुत कुछ, लेकिन ये बात सच है कि आज यदि वे होते इस दुनिया में तो कुछ और ही दृश्य होता, कुछ और ही परिस्थितियां होती और उनकी कमी तो कभी पूरी की नहीं जा सकती। लेकिन हम केवल इतना कर सकते हैं कि जो मार्ग उन्होंने हमें दिखाया है, जिस मार्ग पे वे स्वयं चले हैं और जिसके लिए सारी दुनिया कस्में खाती है, कहती है कि हाँ ऐसा नेता सहारनपुर में नहीं हुआ, तो हमें भी कहीं ना कहीं, हम वो निर्भयपाल शर्मा तो कोई भी नहीं बन सकता, लेकिन अगर हम उनके 50% भी बनने का प्रयास करेंगे तो मैं समझूंगा कि हम सफल हुए हैं। बड़े बताते हैं कि भाई ये तो इंडिपेंडेंट इंसान से थे, मतलब इनका कोई पार्टी से कोई स्पेशल इलेक्शन नहीं था, ये जैसे थे खुद से निर्दलीय थे, खुद से एक पार्टी थे, खुद से एक नेतागिरी करते थे और जो जनता दरबार लगता था वो बताया जाता है कि बहुत बेहतरीन लगता था, लोग अपने आप फरियाद करने के लिए आते थे। नहीं, देखिए, विचारधारा तो ये थी कि निश्चित रूप से उनका राजनीतिक जो एक सफर था वो कांग्रेस पार्टी से शुरू हुआ था, लेकिन मेरी पूज्य दादी जी प्राथमिक रूप से और बिल्कुल शुरुआती दौर से भारतीय जनसंघ की संस्थापक सदस्यों में से रही और तो एक वो प्रेरणा हमेशा थी, घर में एक तकरार चलती थी, बातचीत चलती थी, आर्ग्यूमेंट भी होता था विचारधारा का। और पिताजी बहुत प्रभावित थे भारतीय जनसंघ की आइडियोलॉजी से और बाद में जो भारतीय जनता पार्टी। ये नहीं था कि भाई फूफा भी तो कांग्रेस से थे तो साले साहब निकल गए भाजपा में? हाँ, नहीं, कहीं तो वही तो मैं कह रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि मित्र थे वो, मेरे फूफा जी और पिताजी और संजय गांधी जी दिवंगत, तो आपस में एक साथ सहपाठी ही रहे, तो वो प्रभाव रहा उनके शुरुआती राजनीतिक सफर में। लेकिन क्योंकि मूल जो मुख्य विचारधारा हमारी थी वो भारतीय जनसंघ की थी और समय जब आया तो पिताजी जहां उनका हृदय था वहां आकर उन्होंने अपना राजनीतिक करियर बनाया भारतीय जनता पार्टी में। तो सन 1995 के आसपास वे बीजेपी में आ गए थे। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।